नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म ओनीस तिवारी ऑफिशियल में। आज हम लोग बंटवारा, विभाजन या पार्टीशन के संबंध में बात करेंगे कि इसके संबंध में विधिक प्रावधान क्या है, किसी खेत का बंटवारा कैसे होता है, क्या विधिक प्रावधान है, क्या प्रक्रिया होती है और क्या स्टेप लेना होता है, कौन से लोग वाद योजित कर सकते हैं। इन सारे विषयों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, बंटवारा क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। किसी खेत या जोत में सभी सह खातेदारों के अंश का निर्धारण ही बंटवारा कहलाता है। यानी कि जितने भी खातेदार हैं उसमें किसका कितना अंश है, इस चीज़ का जो निर्धारण किया जाता है वही बंटवारा कहलाता है। इसके संबंध में जो विधिक प्रावधान है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 107, 108 और 109 में वर्णित किए गए हैं। ये विधिक प्रावधान क्या है वो मैं एक एक करके आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। धारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 का भाग 1 यह प्रावधानित करता है कि किसी भी खेत या जोत का कोई भी सह खातेदार उस खेत में अपने हिस्से के विभाजन के लिए वाद योजित या संस्थित कर सकता है। और इस धारा का सबसेक्शन 2 यानी कि उपधारा जो है 2 ये बताता है कि जब कोई विभाजन या बंटवारे का वाद न्यायालय के समक्ष आता है तो न्यायालय द्वारा उस खेत या जोत में विद्यमान सभी वृक्षों, कुओं या अन्य कोई वैल्यूएबल जो प्रॉपर्टी है उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके और उनका भी उनके सभी खातेदारों के अंश के अनुरूप विभाजन किया जाएगा। और हो सकता है कि कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी इस जोत या खेत में स्थित हो जिसका विभाजन संभव ना हो सके। जैसे कि आप इमेजिन करिए कि कोई 5 भाई हैं और किसी खेत में 3 पेड़ हैं और उनके मध्य विभाजन किया जाना है। तो 5 भाई हैं, 3 पेड़ है, विभाजन किया जाना सामान्यतः संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा क्या किया जाएगा, जो भी 3 पेड़ स्थित हैं उनका मूल्यांकन करा के उस धन का जो होगा वो विभाजन कराया जाएगा। और इस धारा 116 का सबसेक्शन 3 ये बताता है कि जब एक से अधिक जोत के विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत किया जाता है तो सभी के लिए मात्र एक ही वाद प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 4 खेत के विभाजन का वाद प्रस्तुत करना है तो आपको अलग अलग 4 वाद योजित करने होंगे, मात्र एक वाद से ही आपका काम चल जाएगा। और धारा 117 क्या कहता है इस संबंध में? धारा 117 कहता है कि जब कोई ऐसा विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत किया जाता है तो सहायक कलेक्टर जो होंगे वो उस विभाजन के वाद में प्रत्येक सहखातेदार के द्वारा देय भू राजस्व का भी निर्धारण करेंगे। और विभाजन के वाद में जब तक कि अंतिम डिक्री नहीं दी जाती है, अंतिम डिक्री कोर्ट द्वारा नहीं प्रदान कर दी जाती है कि किसका कौन सा अंश है, कितना अंश है, तब तक जो भी देय भू राजस्व होगा उसमें सभी सहखातेदारों का संयुक्त दायित्व होगा उसको जमा करने का। अब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 107, 108 और 109 की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली का नियम 107 कहता है कि जब आप विभाजन के लिए कोई वाद प्रस्तुत करेंगे तो उसमें क्या क्या विशिष्टियाँ या पार्टिकुलर्स दिए जाएंगे। तो उसमें पक्षकार का नाम, जो भी वादी हैं, किसी भी, देखिए एक सामान्य चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, कोई भी वाद आता है चाहे वो किसी भी नेचर का हो उसमें हमेशा 2 पक्षकार होते हैं। एक पक्ष होता है वादी, यानी कि जो वाद योजित करते हैं या दाखिल करते हैं, जिनको प्लेंटिफ कहा जाता है, और दूसरा पक्ष होता है प्रतिवादी, जिनको रिस्पोंडेंट कहा जाता है और वो ऐसे वाद का प्रत्युत्तर देते हैं। तो वादी द्वारा जो दावा किया जाएगा, दावा के लिए जो दस्तावेज तैयार करके प्रस्तुत किया जाएगा उसको वादपत्र कहते हैं, यानी कि प्लेंट कहते हैं। और जो प्रतिवादी द्वारा उसका उत्तर दिया जाएगा उसको लिखित अभिकथन या रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। तो ठीक है, वादी द्वारा वाद में क्या क्या विशिष्टियाँ दी जाएंगी? वादी का अपना नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता, प्रतिवादी का नाम, एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो प्रतिवादी गण का नाम, उनके पिता का नाम और पता, और उसके साथ साथ वादी द्वारा जो अंश दावा किया गया उस अंश का विवरण देना होगा कि उनका उस खेत या जोत में कितना अंश है। फिर उनको ये भी दावा में प्रस्तुत करना होगा कि प्रतिवादियों का कितना अंश है, और इन सब के साथ खतौनी की एक प्रतिलिपि भी वादपत्र के साथ लगाना होगा।
और नियम 108 कहता है कि यदि वादपत्र जो है वो नियम 107 में दी गई विशिष्टियों को समाहित करते हुए दाखिल किया गया है, तो ऐसा वाद दर्ज कर लिया जाएगा और प्रतिवादी को अपना लिखित कथन देने के लिए यानी कि रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। और ऐसे दावे में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो प्रक्रिया विहित की गई है उसी का पालन कोर्ट द्वारा किया जाएगा। और जब ऐसा दावा दर्ज कर लिया जाता है, ऐसा वाद दर्ज कर लिया जाता है, तो एसडीएम जो होंगे वो संबंधित गांव के लेखपाल को, जिस गांव में भी वो खेत स्थित है, उनको कुर्रा या रंगरेजी नक्शा तैयार करने के लिए दिया जाएगा। अब कुर्रा क्या होता है वो मैं आप लोगों को अभी आज दिखाऊंगा भी कि कुर्रा क्या होता है, कैसे बनता है, और उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विभाजन या बंटवारा में क्या प्रक्रिया होगी और कुर्रा क्या होता है। तो एसडीएम महोदय से जब आदेश प्राप्त होता है तो लेखपाल जो होंगे वो 1 महीने के अंदर अपना कुर्रा तैयार करके और उसको प्रस्तुत करेंगे एसडीएम महोदय के समक्ष। तो प्रश्न उठता है कि कुर्रा तैयार करने में किन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। जैसे इमेजिन करिए कि कोई भूमि है जो एक तरफ से उपजाऊ है और दूसरी तरफ उपजाऊ नहीं है, यानी कि एक तरफ बंजर है जिसमें कोई फसल नहीं उगता, कुछ भी पैदावार नहीं होता, और एक तरफ बहुत अच्छा फसल उगता है। तो जो कुर्रा तैयार किया जाएगा वो इस अनुरूप तैयार किया जाएगा कि उस खेत में जितने भी सहखातेदार हैं उन सबको खेत के अच्छे भाग का भी हिस्सा मिले और जो खराब पोर्शन है उसका भी हिस्सा समान रूप से मिले। और एक और चीज़ है, अगर वो खेत एक तरफ से सड़क से जुड़ा हुआ है, सड़क से कनेक्टेड है, तो कोशिश की जाएगी कि जितने भी सहखातेदार हैं उनको उनके अंश के अनुरूप सड़क पे हिस्सा मिले। और इन सारे सिद्धांतों का पालन करते हुए लेखपाल द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी वो कुर्रा रिपोर्ट जो होगी उस पर एसडीएम महोदय जो होंगे पक्षकारों को आपत्ति के लिए बुलाएंगे। अगर कोई आपत्ति है तो उसका निस्तारण करने के उपरांत अंतिम डिक्री दे दिया जाएगा जो कि पक्षकारों के लिए फाइनल होगा और उसी के अनुरूप उनके जोत या खेत का विभाजन हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कुर्रा क्या होता है। संयोग से है मेरे पास एक कुर्रा इस टाइम। देखिए ये पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं, ये एक आदेश प्राप्त हुआ था जिसके क्रम में कुर्रा तैयार करना था। तो कुर्रा कैसा बनता है, ये खेत है, ये एक खेत है, बीच में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक सड़क बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और फिर नीचे भी एक खेत है। इसमें 3 लोग खातेदार हैं। तो तीनों का अंश जो है वो अलग अलग रूप में अलग अलग कलर से तीनों का अंश दिखाया गया है। एक पक्ष को नीला कलर से दिया गया है, दूसरे पक्ष को लाल और तीसरे पक्ष को हरे रंग से दिया गया है। और ये कोशिश की गई है कि तीनों चूँकि समान हिस्सा धारित करते हैं तो ऐसे में तीनों को समान अंश सड़क पे मिला हुआ है। और ऐसे ही इस खेत में भी तीनों जो खातेदार हैं वो समान अंश पाए हुए हैं। और नीचे यानी कि ये खातेदार जो हैं वो शुरू से लास्ट तक अपना एक स्थान पे शेयर चाहते हैं, जबकि आसपास के जो खातेदार हैं उनके में सहमति बनी है कि वो इस सड़क पे भी हिस्सा लेंगे और पीछे एक सड़क आ रहा है इस पे भी हिस्सा लेंगे। तो इस सड़क पे उन लोगों को मेन सड़क पे भी दे दिया गया और पीछे के सड़क पे भी दोनों लोगों को समान रूप से अंश दिया गया है। और ऐसे ही बाकी खेत में भी सभी का अंश निर्धारित किया गया है। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये सबका दिखाया गया है कि किस व्यक्ति का किस कलर से दर्शित किया गया है। इनका इस कलर से नाम नहीं बताया जा सकता और बाकी सारा। तो ये होता है कुर्रा और इसी के अनुरूप जो होता है मौके पे खेत या जोत का विभाजन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।